नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़ी सही, सटीक और आसान जानकारी हिंदी में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास दवा के बारे में, जिसका नाम है सस्टेन 400 कैप्सूल। ये दवा खास तौर पर महिलाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्या है इसका उपयोग, कैसे काम करती है, सही खुराक, सावधानियां, फायदे और नुकसान, सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सस्टेन 400 कैप्सूल आखिर है क्या। सस्टेन 400 कैप्सूल में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। यह एक प्राकृतिक महिला हार्मोन है जिसे शरीर खुद बनाता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से जब शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर इसके सप्लीमेंट के तौर पर सस्टेन कैप्सूल देते हैं। ये दवा खासकर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने, गर्भधारण को सफल बनाने और कुछ महिलाओं में पीरियड से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि सस्टेन 400 कैप्सूल किन स्थितियों में दी जाती है। अगर किसी महिला को बार बार मिसकैरेज हो रहा है या गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर सस्टेन कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि गर्भ को सही सपोर्ट मिले। IVF या IUI ट्रीटमेंट में भी यह कैप्सूल दी जाती है ताकि यूटेरस यानी गर्भाशय की लाइनिंग मजबूत रहे और प्रेगनेंसी टिक सके। कुछ महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स नहीं आते या बहुत कम आते हैं, ऐसे में भी प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल दी जाती है। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी ये कैप्सूल उपयोगी है। अब जानते हैं कि यह कैप्सूल शरीर में कैसे काम करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा और मजबूत बनाता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडा यूटेरस की दीवार में अच्छे से चिपक सके और गर्भ ठहरे। साथ ही यह हार्मोन गर्भ को सुरक्षित बनाए रखता है, जिससे मिसकैरेज का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह ओव्यूलेशन साइकिल को भी रेगुलेट करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस को संतुलित करता है। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। सस्टेन 400 कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेना चाहिए। यह ओरल कैप्सूल के रूप में भी आती है और कुछ मामलों में इसे वेजिनल सपोसिटरी के रूप में भी दिया जाता है। अगर ओरल लेते हैं तो सामान्यतः इसे खाना खाने के बाद लिया जाता है, और अगर डॉक्टर ने वेजिनल यूज बताया है तो इसे वेजिनल रूप से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए एक एप्लीकेटर भी दिया जाता है। समय पर दवा लेना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की बताई गई खुराक, समय और अवधि का पालन करें। IVF या IUI के केस में डोज कुछ ज्यादा हो सकती है। कोर्स 5 दिन से लेकर 14 दिन तक या पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक भी चल सकता है। डॉक्टर जो भी बताएं उसी अनुसार लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी डोज कम या ज्यादा न करें। सस्टेन 400 कैप्सूल दवा का मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राइस की बात करें तो 10 कैप्सूल वाले एक स्ट्रिप की MRP है 684 रुपए। सस्टेन 400 कैप्सूल से कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्की कमजोरी या चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द या कब्ज, ब्रेस्ट में दर्द या भारीपन, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन जैसा महसूस होना, सिर दर्द, कभी कभी वेजिनल डिस्चार्ज। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार या ब्लीडिंग जैसी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सस्टेन 400 कैप्सूल लेने से पहले कुछ सावधानी बरती चाहिए, जैसे ये दवा केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही लें। अगर आपको लिवर या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो पहले डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेते समय शराब और धूम्रपान से दूर रहें। दवा को ठंडी और सूखी जगह पर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आपने कोई दूसरी हार्मोनल दवा या कॉन्ट्रासेप्टिव ले रखा है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अचानक दवा बंद ना करें, कोर्स पूरा करें। दोस्तों, ये हार्मोनल दवा है, इसलिए खुद से लेना खतरनाक हो सकता है। हार्मोनल दवाइयां शरीर में बड़े बदलाव कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना सस्टेन 400 कैप्सूल क्या है, इसके उपयोग, फायदे, साइड इफेक्ट्स और जरूरी सावधानियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।